ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का विषय है कि पति पत्नी दोनों गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं और उनमें से एक भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है, भक्ति में तन्मय हो चुका है, दूसरा अभी भक्ति की तरफ मुड़ा भी नहीं है, या मुड़ा है तो अभी उस पर भक्ति का रंग नहीं चढ़ा। यदि वो काम भाव से अपनी पत्नी के पास जाता है तो उस पत्नी को क्या करना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, पत्नी चाहे कितनी भी भक्ति में रम चुकी हो, कितनी भी रम चुकी हो, भक्ति का संबंध मन और आत्मा के साथ होता है। और जो उसका पति है वो अभी काम क्रोध से दूर नहीं हो सका है, वो उससे शारीरिक सुख की इच्छा रखता है, तो पत्नी का फर्ज है कि वो उसकी इच्छा की पूर्ति करे, क्योंकि वो शरीर भाव में है ही नहीं पत्नी, तो उसे उसकी शारीरिक इच्छा, उसे शारीरिक सुख उसे देना ही चाहिए। और फिर धीरे धीरे करके उसे भी अपने रंग में रंग लेना चाहिए। क्यों? जब विचार अलग अलग रहेंगे तो गृहस्थी में सुख की जगह संताप हो जाएगा। तो अच्छा रहेगा कि वो पत्नी अपने पति को भी भक्ति के रंग में धीरे धीरे रंगे और उसे भी शरीर भाव से ऊपर उठाए। यदि वो ऐसा नहीं करती तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये प्राकृतिक वेग हैं। ये इन्हें खत्म तो नहीं किया जा सकता, ना ही पत्नी के खत्म हुए हैं, उन्हें सिर्फ मोड़ा गया है और उन्हें भक्ति की तरफ मोड़ दिया गया है, क्योंकि प्राकृतिक वेगों को कोई समाप्त कर ही नहीं सकता, चाहे कितना भी बड़ा संयमी व्यक्ति हो, वो उन्हें समाप्त नहीं कर पाता। प्राकृतिक वेग समाप्त नहीं किए जा सकते, उन्हें मोड़ा जा सकता है। जिस तरीके से नदी की तेज धार को कोई भी रोकने की कोशिश करे, असफल ही रहेगा। हाँ, उसकी उस धारा को मोड़ा तो जा सकता है और उस क्षेत्र को बचाया जा सकता है जिसके लिए वो उसे रोकना चाहता था। ठीक है, आशा करता हूं कि जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आप समझ रहे हैं। अगर पत्नी ने सामंजस्य नहीं बिठाया, पत्नी ने शारीरिक संबंधों से मना कर दिया, तब क्या होगा? तब चूंकि उसके अंदर प्राकृतिक वेग है, वो फिर कहीं किसी अन्य जगह पर अन्य स्त्री के साथ संबंध बनाने की कोशिश करेगा, पर स्त्रीगामी हो जाएगा। और अगर कोई पति पर स्त्रीगामी हो गया या है तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार वो पत्नी ही है। और पर स्त्रीगामी पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों ही कष्ट के भागीदार होते हैं। उन पे अपराध बनता है ये, और वो नरक की यातना सहते हैं।
तो उसे नरक से बचाने के लिए पत्नी का ये दायित्व है। इसी तरीके से पति का भी दायित्व है। यदि पति ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर विजय प्राप्त करी है, वो शरीर भाव से ऊपर उठ चुका है, और पत्नी नहीं अभी हो पाई है, इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाई है, या वो बिल्कुल ही नहीं, उसका ध्यान ही नहीं है, इधर भक्ति की तरफ उसका झुकाव ही नहीं है, तब भी पति का ये फर्ज है कि वो उसको शारीरिक सुख दे। अगर वो घर ही छोड़ करके चला गया, पति या पत्नी ही पर पुरुष से संबंध बना लिया, तो गृहस्थी तो बर्बाद हो जाएगी। उस गृहस्थी को बर्बाद होने से बचाने के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हाँ, उसको धीरे धीरे मोड़ के लाइए, भक्ति की लाइन में उसको मोड़ के लाइए, तो परमात्मा भी आपसे खुश होगा और परमात्मा भी आपकी मदद करेगा इस कार्य में। ठीक है, आपको मैं एक उदाहरण बताता हूं मीराबाई का। मीराबाई जब बाल्यावस्था में थी, छोटी अवस्था में थी, उसी समय उन्होंने भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिया था और वो वैराग्य भाव को प्राप्त कर लिया था उन्होंने। लेकिन उनके पिता ने उनकी शादी कर दी। पहले दिन या पहली रात जब उनका पति से आमना सामना हुआ, तो उन्होंने अपने पति से कहा कि यह संसार जानता है कि आप मेरे पति हैं, लेकिन मैं तो पति का वर्ण पहले ही कर चुकी हूं, और वो मेरे पति हैं भगवान श्री कृष्ण। हाँ, भगवान श्री कृष्ण का संबंध हमारे मन और आत्मा के साथ है, प्राणों के साथ है, लेकिन आपका संबंध हमारे शरीर के साथ है। तो आप अगर चाहें तो हमारे शरीर का सुख प्राप्त कर सकते हैं, मैं इसमें बाधा नहीं बनूंगी, लेकिन मैं पति तो मानती हूं सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को ही, और किसी को भी अपना पति नहीं मानती, आपको भी नहीं। क्योंकि सामाजिक मर्यादा हमें निभानी है, समाज में रहना है, और समाज ये कहता है कि आप मेरे पति हैं, तो इस शरीर पर आपका अधिकार है, आप इस शरीर से सुख प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि उनके पति की असमय ही मृत्यु भी हो गई थी, यह अलग बात है, लेकिन जब तक वो जीवित रहे उनके पति, उनमें कभी किसी प्रकार का कलह नहीं हुआ। उनके पति ने कभी भी भक्ति करने से मीरा जी को नहीं रोका, और मीरा जी ने भी अपने पति को कभी शारीरिक संबंध बनाने से नहीं रोका। यद्यपि उनका ध्यान हमेशा अपने पति, वास्तविक पति भगवान श्री कृष्ण में लगा रहा, वहां से वो कदापि विचलित नहीं हुए। ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर पति पर स्त्रीगामी है, पत्नी पर पुरुषगामी है, तो दोष एक दूसरे का ही है। पर स्त्रीगामी में अगर स्त्री पर पुरुषगामी है, तो पति का दोष है,
वो अपराध कर रहा है, और अगर पत्नी पर पुरुषगामी है तो पति अपराधी है। अगर पुरुष पर स्त्रीगामी है, अगर पुरुष पर स्त्रीगामी है तो अपराध किसका है? पत्नी का ही। बात समझ लिए? इसीलिए स्त्रियों के लिए कुछ श्रृंगार निर्धारित किए गए। कुछ श्रृंगार किसके लिए किए गए हैं निर्धारित? पुरुष अपने पति को रिझाने के लिए, मोहित करने के लिए ये श्रृंगार पत्नी करती है, ताकि उसके गृहस्थ की गाड़ी के दोनों पहिए सही सलामत रूप से कार्य कर सकें। तो गृहस्थी में अगर सुख चाहते हो तो इस बात का ध्यान रखना, इससे भक्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी जरा भी फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा यदि उसके बच्चे खुश हैं तो वो भी खुश होगा। चाहे आपके इष्ट कोई भी हो, वो इष्ट देव आपसे खुश ही रहेंगे, उनका आशीर्वाद ही आपको मिलेगा, क्योंकि इस समय आप गृहस्थ हैं और गृहस्थी का धर्म पालन करना आपका कर्तव्य है। तो मैं समझ सकता हूं कि जो मैंने अभी आपको चर्चा में बताया, आपने इसे अच्छी तरीके से आत्मसात किया होगा, तो आप इसको फॉलो भी करना, ठीक है? इसे अपनाना भी, ताकि आपकी गृहस्थी में किसी प्रकार की दरार ना पड़े। वरना एक भी गृहस्थी के पति पत्नी में कोई एक भी अगर अपने पद से विचलित हो जाता है तो दूसरा उसका उत्तरदायी है और वो उसका अपराधी है, उसकी उसे सजा मिलेगी, प्रसन्नता नहीं मिलेगी, परमात्मा प्रसन्न नहीं होंगे इससे। कोई भाग जाता है, घर छोड़ के चला जाता है, इसी वजह से चला जाता है, तो कौन दोषी है? दूसरा व्यक्ति दोषी है। ठीक है, आज की बात यहीं पे समाप्त करता हूं। आप बहुत समझदार हैं, आप खुद विचार करिए और निर्णय लीजिए। मैंने जो थोड़ा सा मार्गदर्शन आपको दिया है, यदि अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करो, मित्रों में से शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।